Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss God Scale Up Mathematics series grade 4 and the unit is 5. The title of unit 5 is decimal. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवाइडिंग डेसिमल्स कि हम डेसिमल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. The town of Hills held an annual 10-kilometer race to raise money for the charity. वो कह रहा है कि वो एक रेस खेलते हैं एनुअली जो कि 10 किलोमीटर की रेस होती है चैरिटी के लिए. If a mile is about 1.6 किलोमीटर, अगर एक माइल 1.6 किलोमीटर हो, about how many miles is Hills 10 किलोमीटर रेस. तो कहता है 10 किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे. To find out how many miles are in 10 किलोमीटर रेस, कहता है अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि 10 किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे तो सिंपल आप 10 किलोमीटर को डिवाइड कर दें 1.6 से. सबसे कह रहा है फाइंड द एस्टिमेट बाय यूजिंग कंपैटिबल नंबर्स. हम कंपैटिबल नंबर से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. मैंने 10 को डिवाइड किया 2 पे तो मेरा आंसर आ रहा है 5. इट मींस 5 माइल्स के राउंड अबाउट आंसर होगा. द डिवाइड द एक्चुअल नंबर, जब एक्चुअल नंबर को डिवाइड करते हैं राइट प्लेस होल्डर 0 इन द डिवाइडेड, हम डिवाइडेड में 0 लगा देते हैं टू कंप्लीट द डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए. तो हमने क्या किया 16 को बाहर रखा, 100 को डिवाइड करने के लिए अंदर रखा, तो 16 को 6 पे किया तो 96, 100 में से 96 बचा तो क्या गया 4. अब हमने पॉइंट लगाया ताकि आगे 2 0 लगा सके. हमने पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, 16 को 2 से किया तो 32 आ गया, माइनस किया तो 8 आया, ऊपर से पॉइंट लगा तो हमने एक और 0 साथ लगा लिया तो 16 को 5 से किया तो क्या आ गया 80. तो इट मीन्स कि 6.25 माइल्स होते हैं कितने 10 किलोमीटर के अंदर. वो कह रहे मल्टीप्लाई क्वेश्चन बाय देयर ओरिजिनल डिवाइजर, क्वेश्चन को ओरिजिनल डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें. यू कैन कंपेयर द एक्चुअल आंसर टू द एस्टिमेट. अब वो कह रहा है आप कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल आंसर को एस्टिमेट वाले के साथ. एक्चुअल आंसर इज 6.25 जो कि एस्टिमेट 5 के करीब 3 है. इट मींस आवर आंसर इज रीजनेबल, हमारा आंसर ठीक है. अब ये देखिए इसने क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो जो उसको कर रहा है तो इन दोनों को एडअप करने पे हमारा आंसर सही आएगा जो कि ओरिजिनल डिवाइडेड होगा. इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे रहा है 8.46 को डिवाइड करें 0.2 पे, तो हमने एस्टिमेट किया कि 8.46 को 8 पे राउंड ऑफ कर दिया, 0.2 इधर लिखा डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आ रहा है राउंड अबाउट 40 आ रहा है. अब हमने क्या करना है कि देखें अब ये पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट इसका राइट पे शिफ्ट करूं तो इसका भी राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 84.6 हो जाएगा. तो 2 को 4 पे किया तो 8, ऊपर से 4 उतरा, 2 to the 4 पॉइंट था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, 2 3 the 6 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 42.3. To divide a decimal by a decimal, अगर आप एक डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना चाह रहे हैं, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइडेंड टू द राइट इन द सेम नंबर ऑफ प्लेस. कहता है कि आपने डिवाइडेंड में भी जितने पॉइंट आपने इधर से मूव किया था उतना आपने डिवाइडेंड में भी मूव कर देना है. राइट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट वहीं लगाना है डायरेक्टली अबव द डेसिमल पॉइंट जहां डिवाइडेंड में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है उतने ही फासले पे आपने ऊपर भी लगा देना है, उतने डिजिट के बाद लगा देना है. डिवाइड एज यू वुड द होल नंबर, फिर ऐसे डिवाइड करना जैसे आप होल नंबर को डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग डेसिमल बाय 10 100 1000, 10 100 और 1000 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है. काउंट द नंबर ऑफ जीरो इन द डिवाइजर, डिवाइजर में जितने नंबर ऑफ जीरो है वो काउंट करें. मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट प्लेस, वो कह रहा है कि जितने जीरो होंगे उतने आपने लेफ्ट पे मूव कर देना है. राइट जीरो इन द क्वेश्चन एज नीड, अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ी है तो आप उसको जीरो लिख भी दें. अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आपने लेफ्ट पे 1 पॉइंट मूव करना है, 100 से करने तो आपने 2 पॉइंट मूव करने हैं, 1000 से करने तो आपने 3 पॉइंट मूव करने हैं, और जहां वो ना हो वहां आपने जीरो लगा देना है. अब ये देखें इसने 1.82 को डिवाइड किया तो 1000 से तो 3 जीरो है, एक यहाँ से हमने 1 पॉइंट मूव किया. अब हमारे पास 2 पॉइंट मिसिंग है तो हमने 2 जीरो लगा देने हैं और उसके बाद पॉइंट के लगा के 0 लगा देना तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा. एक्सरसाइज 5.9 पे मूव करें. 5.9 में वो कह रहा है मूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइजर, वो कहता है डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करना है एंड इन द डिवाइडेड और डिवाइडेड में, देन राइट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन, और फिर आपने क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट लिखना है. देखें यहाँ से हमने अगर 1 पॉइंट राइट मूव करते हैं तो ये भी कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ मूव हो जाएगा. ये 23 था तो ये हमारा आ जाएगा इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारा पॉइंट. तो अब ये क्या बन जाएगा, ये 23 बन जाएगा और अंदर 64.63 बन जाएगा. और 23 को जब उसने 2 से किया है, ठीक है, 3 to the 6 2 to the 4, तो अब ये जो पॉइंट है ये अब ऊपर मूव कर जाएगा, तो इधर मेरा पॉइंट भी किधर आ जाएगा 2.81 पे आ जाएगा. इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डिवाइड एंड चेक. एक तो डिवाइड करें फिर बाद में इसको चेक भी करेंगे आंसर हमारा ठीक है कि नहीं. क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में वो कह रहा है 0.5 7.55.
मैंने क्या किया, मैंने इसको होल नंबर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसी के से लिख लिया 5, एक राइट पे मूव किया तो इसके भी एक राइट पे मूव कर दूंगा। तो देखें 5 1 5, 2 ऊपर से 5 इतना 5 5 था 25, पॉइंट ऊपर मूव कर दिया, नीचे 5 उतरा 5 1 5, तो मेरा आंसर क्या आ गया 15.1। अब मैंने चेक भी करना है इसको, तो क्या करूँगा, क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो देखें 5 1 5, 5 5 25, 2 कैरी 5 1 5 और 2 7। अब देखें एक के बाद पॉइंट है तो इधर लगा दिया, तो देखिए हमारा आंसर वही बन गया। इट मीन्स हमारा ये करेक्ट है। इनमें से कोई और पार्ट रिजॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसमें से करके देख लेते हैं 7 257.2 डिवाइडेड बाय 0.4, इसको करके देख लेते हैं। तो देखें मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो इधर से भी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2572 आ जाएगा। देखें 4 6 24, माइनस किया तो 1, ऊपर से 7, 4 4 16, 1 ऊपर से 2, 4 3 12। अब इसको चेक करना है, तो मैंने क्या किया 643 को मल्टीप्लाई मैंने करवाया 4 से, तो 4 3 12, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 6 4 24, 125। तो ये देखें हमारा ये आंसर सेम है। इट मीन्स ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। फाइंड द क्वेश्चन हमने इसमें फाइंड करना है। देखें 4.27 को डिवाइड करना है 10 पे। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हमने पढ़ा था, अगर 10 पे डिवाइड करना है तो जितने जीरो होंगे उतने लेफ्ट पे आपने मूव कर देना है। यहाँ एक जीरो है तो आपने एक लेफ्ट में मूव कर दिया, तो 4 से पहले आ गया, इससे पहले कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हमने इसको 100 से करना है तो 2 पॉइंट लेफ्ट पे शिफ्ट होंगे, एक तो हमारे पास 4 है, दूसरा नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0, और फिर से पहले पॉइंट लगा के 0 लग जाएंगे, तो ये 100 से डिवाइड हो गया। और अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो 3 पॉइंट शिफ्ट होंगे, एक तो 4 हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा डिजिट, और ये पॉइंट के बाद 0 और ये 27, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। अली इज टाइलिंग अ फ्लोर, अली एक फ्लोर पे टाइलिंग लगा रहा है। इफ ईच टाइल इज 0.3 मीटर वाइड एंड द फ्लोर इज 5.4 मीटर वाइड। वो कह रहा है अगर एक जो टाइल है 0.3 मीटर वाइड हो और फ्लोर 5.4 मीटर वाइड हो, हाउ मेनी टाइल विल फिट ऑन द फ्लोर। कहता है बताइए कितनी टाइल्स लगेंगी। देखें फ्लोर टोटल कितना 5.4 और एक टाइल कितने की है, कितने है उसका वाइड 0.3। तो अब हमने ये फाइंड करना चाहिए कितनी टाइल्स लगेंगी, तो सिंपल हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखें हम इसका पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, इसको भी हम होल नंबर बना देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 and 54। तो देखें 3 1 3, 2 ऊपर से 4 उतरा, 3 8 24। इट मीन्स 18 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 18 टाइल्स रिक्वायर्ड होगी 5.4 मीटर को कवर करने के लिए। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी सुनो, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।